my name is Sanjana Chauhan and welcome to a brand new video. And in today's video you will be see that 12th grader is trying to study hard. I don't know कि ये मेरे पूरे 24 आवर्स कितने प्रोडक्टिव रहेंगे, कैसे कैसे मैं मैनेज करूँगी, बट येस आई विल डू माई बेस्ट. I will try to do my 100%. And also in next 24 hours I will try to study my all the three main subjects: business studies, accountancy and economics. और क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा कुछ ही टाइम में 1 से 2 हफ्तों बाद मेरा ट्यूशन में एक टेस्ट होगा जो कि होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी फर्स्ट यूनिट का, जिसमें 4 चैप्टर रहते हैं एंड थोड़े से मुश्किल तो नहीं है, बट येस बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होगा. तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है. बिजनेस स्टडीज़ में मैंने ऑर्गेनाइजिंग बहुत पहले पढ़ के छोड़ रखा है, मुझे वो भी अपना कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं. प्लस अकाउंटेंसी में मुझे अपना गुडविल बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, ऊपर से पढ़ लिया है. मुझे तीनों चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी मैं. आई होप सो कि मेरे से ये सब कुछ एक दिन में हो जाए. तो यार तुम्हें एक बात बताऊँ ना, तो पता नहीं मुझे एक ऐसी आदत लग गई है गद्दे पे बैठ के पढ़ने की. अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट मुझे लगता है कि जहाँ पे तुम पढ़ने में कंफर्टेबल हो, जहाँ पे तुमसे बिल्कुल एकदम प्रोडक्टिविटी वाली पढ़ाई होती हो, तुम्हें वहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए. तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 9:30 बजे से, एंड अगले दिन 9:30 बजे रात को 9:30 बजे मेरा ये चैलेंज जो है, जो भी कह लो, खत्म होगा. एंड मुझे इन पूरे नेक्स्ट 24 आवर्स में लगातार अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि मेरे सारे तीनों सब्जेक्ट के जो मैंने गोल टारगेट किए हैं वो मेरे पूरे हो जाएं. तो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी टाइम दिखाया था अराउंड 9:23, इसके बाद ही मैं पढ़ने बैठ गई थी. सबसे पहले अपनी अकाउंटेंसी, बिकॉज अकाउंटेंसी में मुझे गुडविल सबसे पहले करनी थी, सो मैंने यही से स्टार्ट किया. एंड यू नो गुडविल इज सच अ वेरी वेरी इजी चैप्टर. इसमें बस फॉर्मूले हैं एंड उनके एक बार प्रोसीजर स्टेप्स पता चल जाएं तो उसके क्वेश्चंस करने बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं. तो बस जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा था मेरा. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था इस चैप्टर में. एंड यहाँ पे मेरे ट्यूशन या फिर बुक के क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ. बुक या नोट्स के कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रही थी. मैं बाहर से क्वेश्चन ऐसे सर्च करके निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, ताकि थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लूँ और मुझे अच्छे से आ जाए. ये वाला चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना भाई बिल्कुल भी पता है बोर भी नहीं होता. कुछ चैप्टर हैं अकाउंट्स के, चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ा है इससे पहले तो मैंने. उस वाले चैप्टर के लिए ना ऐसा लगता है कि बीच में ब्रेक ले लूँ या फिर थोड़ा सा वेट करके फिर पढ़ लूँ, लेकिन ना इस वाले चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आता है एक बार पढ़ने बैठ जाओ. देन एज अ ब्रेक मम्मी ने मुझे नीचे बुलाया, आफ्टर डिनर, एंड उसके बाद आई एंजॉय दिस मैंगो शेक. मम्मी के हाथ का बहुत टेस्टी था. एंड देन आई एम शोइंग यू कि यहाँ पे ना मैं अपने पढ़ते पढ़ते ना ऊपर मिस्टर बीस्ट की भी वीडियो देखे जा रही थी. थोड़ा कम देख रही थी, बट मेरे घर में और देख रहे थे तो मैं भी देख रही थी. एंड यार इस वाले कमरे में पढ़ना ना मैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यार देखो इस वाले कमरे में ना पूरे दिन एसी चलता है. तुम मान लो 24 आवर्स में से 19 और 20 आवर्स मेरा इस वाले कमरे का एसी चलता है. एंड ऊपर वाले कमरे का एसी ज़्यादा चलाती नहीं हूँ मैं. ऊपर वाले में कोई रहता ही नहीं. जाते हैं ऊपर मेरे जो स्टडी टेबल वाला रूम है तो उसमें भी जाते हैं हम, बट उसमें ना बहुत कम आना जाना होता है. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ पे गद्दा डाल के मस्त एकदम कंफर्टेबल होकर पढूं, जिससे मेरी जो पढ़ाई है उसकी प्रोडक्टिविटी ना थोड़ी सी हाई हो जाती है. दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर. तो हेयर आई एम शोइंग यू कि मैंने 1 से 1.5 घंटे में कितना पढ़ा. मोस्ट ऑफ द चैप्टर हो चुका था, थोड़ा सा बचा था. तो हाय गाइस, इट्स करेक्ट 1. ओ माय गॉड नहीं पूरे करेक्ट 1 नहीं हो रहा है. 1:01 हो रहा है, ठीक है, रात के, ठीक है, नॉट दोपहर के. 1:01 हो रहा है एंड आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ. अभी कर रही थी, अभी नहीं करी. देखो अभी ना मैं ऊपर आ गई थी. मैं पहले नीचे पढ़ रही थी, फिर मैं ऊपर आ गई थी और मैं कर रही हूँ अपना गुडविल वाला चैप्टर. मेरा सिर्फ एक ही मेथड बचा हुआ है अभी, कैपिटलाइजेशन. यार मेरे को लग रहा है मैं चंपू लग रही हूँ, बट इट्स ओके. तो अभी मेरा सिर्फ एक कैपिटलाइजेशन मेथड बचा है, जो कि मैं जस्ट अभी स्टार्ट करने वाली थी. तुम्हें मे भी उल्टा दिख रहा होगा. मैं जस्ट अभी स्टार्ट करने वाली थी, बट मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सारी अपडेट दे दूँ पहले, उसके बाद कैपिटलाइजेशन करते हैं. तो मेरे ना 5 जो हमारे मेथड है उसमें मेरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाला हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला हो गया, कैपिटलाइजेशन रह गया है मेरा जिसमें 2 पार्ट होते हैं, और सुपर प्रॉफिट वाला भी मेरा हो चुका है. तो ये वाला चैप्टर बस मैं ये वाला करके कंप्लीट कर दूँगी एंड सीधा चली जाऊँगी सोने. में भी 1:30 तो बज ही जाएगा, तो उसके बाद मैं जाऊँगी सोने. मेरा प्लान था कि मैं 4 बजे उठूँगी, बट नो, अब तो नहीं लगता कि मैं 4 बजे उठूँगी. 4:30 भी लगता है. 5 बजे उठ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1:30 या 2 बजे सोऊंगी, तो 5 बजे आई डोंट थिंक सो मैं उठ पाऊँगी. बट
अभी हम लेट सोएंगे तो आई थिंक मैं लेट ही उठूँगी, पर मेरे को स्कूल भी जाना है, तो देखते हैं 6 बजे उठ पाएंगे फिर नॉर्मल डे हो जाएगा फिर तो। वैसे मैंने सोचा कि 4 बजे उठ के पढ़ूँगी, बट इट्स ओके। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी में हमने तीनों, हमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे वो तीनों टास्क कंप्लीट करने हैं एंड आई थिंक कि वो मैं कर लूँगी। तो मेरी सबसे पहला काम मैं सुबह उठते ये रहेगा कि सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ स्कूल जाने से पहले, एंड फिर अपना दिन कल स्टार्ट करेंगे। अभी मैं कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ लेती हूँ। यस, तो यहाँ पर जस्ट मैं कैपिटलाइजेशन बस स्टार्ट करी थी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाला कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगी, तो इसको बस मैं कंप्लीट कर रही थी। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट दोनों के ही नोट्स एक बार चेक करी थी कि सर ने कैसे कैसे कराए थे, एंड फिर सीधा सुनने चली। और भाई आज मैं इतना ज़्यादा लेट उठी थी, लाइक मेरा पता है स्कूल का टाइम मतलब घर से निकलने का होता है 7 एंड मैं 6:50 पे ही उठी थी। बट वो बोलते हैं ना कि ढीठ बच्चों को तो वही करना होता है जो उनके मन कहता है, तो बस यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई थी तैयार व्यार होने के बाद। एंड मुझे यहाँ पे 2 ही काम याद आए, तो मैंने वही दोनों यहाँ पे नोट डाउन करे एंड तुम्हें यहाँ पे सुबह का अच्छा सा व्यू दिखा के सीधा चली गई थी स्कूल के लिए। देन स्कूल से मैं आई थी एट अराउंड 11:30 से। आने के बाद शावर लिया, रेस्ट किया, लंच किया, सब कुछ कर करा के लाइक मतलब मेरे 4 का था आज, तो मैं 2 बजे से फ्री हो गई थी बिल्कुल ही। तो मैं उसके बाद अपनी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने बैठी, इन विच मैंने तुम्हें पहले बता दिया मैं क्या पढ़ रही थी, ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर, जो कि मैंने बहुत पहले टाइम मतलब बहुत पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बट अभी तक ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मुझे ना अपने आप पे बस इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर देती हूँ एंड मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाती, तो मुझे इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है अपने ऊपर। मुझे ये चीज़ अपनी सुधारनी पड़ेगी। आई होप विल बी ऑन ट्रैक सून। और भाई पता है ये वाला चैप्टर इतना लेंथी है भी नहीं, बट पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा लेंथी लग रहा है। मतलब मेरे को ये चैप्टर इतना ज़्यादा लेंथी लग रहा है ना, ये मुझसे 1 हफ्ते से ज़्यादा ऊपर हो गया, नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा अभी तक कंप्लीट। और भाई देखो आज तो मैंने ठान ही लिया था कि इस वाले चैप्टर को तो कंप्लीट करके ही सांस लूँगी, मैं ऐसे तो रहूँगी। अगेन आई चेंज माई प्लेस और यहाँ पे कंफर्टेबल होके बेड पे बैठ के आराम से तुम्हारी बहन पढ़ रही है, नोट्स बना रही है, सीख रही है, समझ रही है बिजनेस स्टडीज। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ कर लिया, तो तुम शांति से मेरा टाइम लैप्स से देख लो अब। एंड नेक्स्टली बिजनेस स्टडीज़ को ख़त्म करके लाइक उसका चैप्टर भाई बहुत ही मुश्किल से, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने कोई जंग सच में जीत ली है कंप्लीट करके। वो कंप्लीट करके मैं आई अपनी इकोनॉमिक्स पे। अच्छा पता है मुझे ना अभी जब मैं इसमें पढ़ रही हूँ ना, मुझे तब ही पता चला कि चैप्टर 3 लिटरली कितना ज़्यादा छोटा है। लाइक मुझे लगा था कि मैंने ना चैप्टर 3 एंड 4 संग में ही पढ़े थे ट्यूशन में, जब 3 चैप्टर के संग 4 मिल जाता है ना तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता था कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है 3 एंड 4, बट मुझे ना लिटरली अब पता चला कि चैप्टर 3 इतना ज़्यादा छोटा है। लाइक थोड़ी सी थ्योरी थी वो मैंने अच्छे से जल्दी रीड करी, लाइक लाइन बाय लाइन। थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट करके मैं आई अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल पार्ट में ना यहाँ पे सिर्फ 11th क्वेश्चन थे। एंड यू नो व्हाट, माय ब्रदर वाज आल्सो सेड टू मी कि भाई बस 11 क्वेश्चन, बस मेरे तो इतने क्वेश्चन होते हैं, बट आई वाज लाइक कि भाई सिर्फ इसमें अभी चैप्टर 4 में देखियो तू। और इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन ना मैंने पहले सारे ट्राई कर रखे, लाइक 11 तो क्वेश्चन है उसमें क्या ही हम कुछ छोड़े, तो मैंने सारे पहले से कर रखे एंड मेरे आंसर ऐसे धड़ल्ले से आ रहे थे ना, लाइक बहुत जल्दी आ रहे थे क्वेश्चंस के आंसर, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। लाइक इस चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। लाइक मैं अपने आप को ही शाबाशी दे लूँगी माई सन बोल के। मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंट बन गई हूँ। लाइक बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, लाइक इसका कॉन्सेप्ट तुम जान जाओ तो तुम भी कोई भी कर लेगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस थे इसके। आई थिंक चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर 4 पे जाऊँगी एंड वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आई नो, बट कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना रिविजन, तो इसके बाद मैं चैप्टर 4 की करूँगी एंड वो शायद मेरे कल की टू डू लिस्ट में मैं ऐड करूँगी। देखते हैं कर पाऊँगी या मतलब कितने दिन में कर पाऊँगी। वैसे मेरा टास्क तो सिर्फ 24 आवर्स का रहता है, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। बाय द वे अभी हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपने चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे खाना खाने से पहले भी। अकॉर्डिंग टू अवर टाइम हमारे 9:30 बजने वाले थे, बिकॉज मेरा रात को 9:30 बजे से ही चैलेंज स्टार्ट हुआ था कल। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। लाइक इस टाइप की वीडियोज़ अगर तुम्हें अच्छी लगती हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, खाली पड़ा रहता है कॉमेंट सेक्शन, कैसे से लोगो तुम। ऑलमोस्ट मेरे 9-10 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही गए थे मान लो, एंड 9-10 इवन टाइम भी होने वाला था 9:30। क्या गाइस, it's all for this video and thanks for watching. Bye bye.